ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है, आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर सुदर्शन प्रेरणा मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित है कार्यक्रम। 6:15 पर वापस अपने निवास पहुंचेंगे सीएम साय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे जुड़ चुकी है। दामिनी, आपसे जानने चाहेंगे कि आज सीएम साय का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां पर शाम 4:45 पर जो है सुंदरानी प्रेरणा मंच के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें वह शामिल होने वाले हैं। यह कार्यक्रम बता दें कि आपको कि पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही जो तमाम मंत्री है वो भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बेहद ही खास यह कार्यक्रम होने वाला है, जब वह एक तरह से लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे, लोगों को संदेश देते नजर आएंगे कि किस प्रकार से सरकार ने अब तक काम किया है, इस 6 महीने की सरकार में किस प्रकार से लोगों के लिए काम किया। तो तमाम चर्चाएं ये जो है इस मंच के माध्यम से की जाएगी और कई संदेश जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता को देने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल 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 दामिनी, तो अब आज सीएम का दौरा होने वाला है, रायपुर में ही रहेंगे आज सीएम। बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबरें बता दें घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार। जी हां, एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता का किया आग्रह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में ओपी चौधरी ने किया आग्रह। ओपी चौधरी ने कहा राज्यों की पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता राशि की पहले की तरह ही उसे रखी जाए। राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का रखा गया प्रस्ताव, साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और साथ ही टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क के स्थापना का भी अनुरोध किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी दामिनी जुड़ी हुई है। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कई प्रस्ताव रखे गए हैं वित्त मंत्री के सामने, क्या कुछ जानकारी है? दामिनी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो आपको एक बार फिर से बता दें एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल बनाने के प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने प्रस्ताव रखा गया है। राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता की राशि पहले की तरह रखी जाए। राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का रखा गया प्रस्ताव। घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार। जी आपको बता दें एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे जुड़ चुकी हैं। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कई प्रस्ताव रखे गए हैं केंद्र में, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री बनने के बाद जो है ओपी चौधरी की ये बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस दौरान जो है बेहद खास तस्वीर निकल के आई, जहां पर कई विभिन्न कार्यों को ले जो बजट है वो यहाँ पर मांगा गया। आपको बता दें कि ओपी चौधरी जो है बीते दिनों जब बैठक में शामिल हुए थे तो उनके ओर से साफ तौर पर ये कहा गया कि यहाँ पर जिस प्रकार से मेडिकल के डिवाइस पार्किंग है, एक तरफ से यहाँ पर जो जिस प्रकार से इस प्रकार रेलवे के जो नेटवर्क है उसके लिए प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें कि इस बैठक में जो है वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो शामिल हुए। उसके साथ ही यहाँ पर जो है एनआरसी की तर्ज पर जो है स्टेट कैपिटल रीजन जो है विकसित करने के लिए सहायता राशि जो है मांगी गई। तो बैठक का मुख्य उद्देश्य या बैठक की अगर बात करेंगे तो खास तौर पर जो है छत्तीसगढ़ के विकास की बात जो है यहाँ पर बैठक में की गई है। साथ ही किस प्रकार से राज्य में नेटवर्क से लेकर तमाम प्रकार के विकास कार्य किए जाए, इसके लिए जो है बजट का प्रावधान मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह
ये है कि आने वाले समय में पूंजी निवेश के लिए क्या कुछ विशेष सहायता राशि जो है वो दी जाती है और क्या कुछ छत्तीसगढ़ राज्य में विकास जो है वो हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, तो अब देखना होगा कि प्रस्ताव रखा गया है, क्या कुछ विकास इसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। अगली खबर के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है, शहर में देर रात औचक निरीक्षण शुरू। जी हां, सड़कों पर उतरे पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, सभी जीओएस और थाना प्रभारी सड़कों पर उतरे हैं। देर रात तक कई जगहों पर होती रही चेकिंग, हजारों वाहनों की हुई चेकिंग। तो बड़ी खबर है, देर रात तक कई जगहों पर चेकिंग हुई है, हजारों वाहनों की चेकिंग हुई है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शहर में देर रात औचक निरीक्षण किया गया है। सड़कों पर उतरे पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह। आपको बता दें, सभी जीओएस और थाना प्रभारी सड़कों पर उतरे। देर रात कई जगहों पर चेकिंग की गई है राजधानी रायपुर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि सड़कों पर पुलिस का पूरा बल उतरा हुआ था, देर रात चेकिंग की गई है वाहनों की, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे में इसे अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार जो है वह भी घिरते नजर आ रही है, जिसके बाद बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। इसी वजह से जो है पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, ये बैठक में शामिल होने के बाद उन्हें निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में जो है छत्तीसगढ़ में अपराध को कम किया जाए। इसकी वजह से जो है एक तरह से सतर्कता के साथ जो है अब पुलिस जो है कार्यवाही करने के लिए सड़कों पर उतर गई है। आपको बता दें कि अब जो जिस प्रकार से अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सीधे कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसका सीधा तौर पर जो नजारा है वो कल देर रात देखने को मिला, जहां पर रात्रि 8 बजे के बाद से जो है एक तरह से अलग अलग चौक चौराहों में चेकिंग की गई। संदिग्ध लोगों की जांच जो है वो यहाँ पर की गई। यदि कोई नशे में ड्राइव कर रहा है या किसी भी प्रकार से कोई गलती करते हुए अगर उनकी नजरों में आ रहा है तो अगर कोई भी संदेह के आधार पर जो है सभी से पूछताछ की गई। साथ ही जो है जो एक तरह से कई गाड़ियों को जो है इस पे जब्त किया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों को जो है ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम एक तरह से दस्तावेज है वो दिखाने के लिए कहे गए, क्योंकि लगातार प्रदेश से जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। अन्य राज्यों से गिरह जो है छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एक तरह से चेकिंग देर रात तक की गई। आपको बता दें कि जो देहात का एरिया है, गाँव का इलाका है, वहां पर जो है 8 बजे से पहले ही जो चेकिंग है वो शुरू हो चुकी थी, ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके और आने वाले समय में अपराध को काबू पाने में एक प्रयास जो है वो किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, तो अपराध पर काबू पाने के लिए अब पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है राजधानी रायपुर में। आप बने रहिए अगली खबर के लिए हमारे साथ। और चलिए राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है, शारदा चौक से तात्यापारा रोड चौड़ीकरण मामला। सड़क चौड़ीकरण पर 10 दिनों में निर्णय, डिप्टी सीएम के साथ महापौर और एमआईसी सदस्यों की हुई बैठक। पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों की अगले सप्ताह बैठक। रायपुर में 18 सालों से लंबित है सड़क चौड़ीकरण का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, शारदा चौक से एजेंसी उसमें एजेंसी भी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दामिनी जुड़ी हुई है। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो कई सड़कों में सड़क चौड़ीकरण का मामला अभी तक लंबित है और अब तात्यापारा वाली जो सड़क है उसमें चौड़ीकरण को लेकर एमआईसी सदस्यों की बैठक हुई डिप्टी सीएम के साथ, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं सड़क चौड़ीकरण की तो सबसे पहले ये समझने वाली बात होगी कि शारदा चौक से तात्यापारा चौक के लिए जो चौड़ीकरण का प्रावधान है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान प्रस्ताव में पारित हो चुका था। अगर हम बात करते हैं तो बीते 15 सालों से यह चौड़ीकरण मामला जो है वो लंबित है। इसके लिए जो है मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं हो पाना, नहीं तो किसी कारणवश जो है कहीं ना कहीं ये चौड़ीकरण जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। हमने देखा था कि
जिस समय बीजेपी की महापौर थी उस समय भी जो है प्रयास किया गया। उसके बाद जो है लगातार कांग्रेस के जो महापौर थे उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन काम जो है वो अब तक नहीं हो पाया था। जिसके बाद अब महापौर एजाज ढेबर के द्वारा जो है चौड़ीकरण के मामले को लेकर जो है डिप्टी सीएम से मुलाकात जो है वो की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान एमआईसी के जो सदस्य है वो भी इस तरह से मुलाकात में शामिल हुए और इस दौरान जो है इन लोगों ने बैठक जो है अगले सप्ताह बुलाने की मांग की और साथ ही चौड़ीकरण के मामले में जल्द ही निर्णय लेने की बात जो है वो कही गई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों की जो अगले सप्ताह बैठक है वो भी आयोजित जो है संभवतः हो सकती है। साथ ही चौड़ीकरण पर निर्णय जो है वो आने वाले 10 दिनों के भीतर जो है वो हो सकता है। आपको बता दें कि 18 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जहां पर व्यापारियों के द्वारा जो है चौड़ीकरण के मामले पर सहमति नहीं होने की वजह से अब तक चौड़ीकरण रुका हुआ था, तो कहीं बजट के प्रावधान की वजह से अब तक चौड़ीकरण रुका हुआ था। तो इसके बाद जो है पूर्ववर्ती सरकार ने बजट का प्रावधान जो है वो मंजूरी दे दी थी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही जो है चौड़ीकरण का मामला अब तक लंबित था। ऐसे में जो कांग्रेस के महापौर है एजाज ढेबर, उनके द्वारा जो है उनके नेतृत्व में इस बात को लेकर जो है डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात की गई और इस दौरान जो है ये बातें रखी गई है और साथ ही 10 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेने के लिए अनुरोध जो है वो किया गया है। लेकिन दामिनी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि 18 साल से ये सड़क नहीं बनी है, 18 साल से लंबित चल रही है और व्यापारी इसमें सहमति नहीं जता रहे, तो क्या अब 18 साल बाद जब इस सड़क पर निर्णय होना है, 10 दिनों के अंदर निर्णय मांगा गया है, तो व्यापारी संगठन तैयार है अब सड़क बनाने के लिए? देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों भी इसे लेकर जो है 1 हफ्ते पहले जो है बैठक की गई थी और इस बैठक में जो है व्यापारी संगठन से चर्चा की गई कि यदि उन्हें मुआवजे की राशि दी जाती है, यदि उनकी जो दुकान या जिस प्रकार से उनका नुकसान होगा तो उसकी भरपाई अगर सरकार करती है तो क्या यह चौड़ीकरण के मामले पे सहमति भरते हैं। तो सभी जो एक तरह से व्यापारी संघ है उनके दौर से जो है सहमति जो है वो दे दी गई है। ये फैसला जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान भी सहमति जो है वो दे दी गई थी, लेकिन बजट की वजह से अब तक यह कार्य शुरू नहीं हो पाया था। तो ऐसे में इस कार्य को शुरू करने के लिए ही जो है एक बार फिर से महापौर के जो एक तरह से प्रतिनिधि है, साथ ही महापौर के साथ जो एमआईसी के सदस्य है वो सभी ने जो है डिप्टी सीएम से मुलाकात की है और इस दौरान जो है इनसे अनुरोध किया है कि 10 दिनों के भीतर जो है निर्णय लिया जाए, क्योंकि 18 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब कुछ ही दिन में जो है उपचुनाव और नगरीय प्रशासनिक चुनाव जो है वो नगरीय विभाग के होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन कामों की वजह से प्रभाव जो है वो पड़ेगा और इससे जो एक तरह से सड़क चौड़ीकरण का निर्माण है वो जो है संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, तो अब देखना होगा कि निर्णय कितने दिनों में निकलकर सामने आता है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर 18 सालों से काम लंबित है और हमारे साथ जुड़े रहिए अगली खबर के लिए। और राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जा से बड़ी खबर है, राशन कार्ड का 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य। जी हां, राज्य में करीब 77 लाख राशन कार्डधारी, करीब 70 लाख राशन कार्डधारियों ने करवाया नवीनीकरण। बता दें, राशन कार्डधारियों को 30 जून तक कराना होगा नवीनीकरण। नवीनीकरण करवाने वालों में बीजापुर जिला पहले स्थान पर है। जी हां, आपको बता दें कि बीजापुर जिला जो कि बस्तर संभाग में आता है, लेकिन नवीनीकरण, राशन कार्ड नवीनीकरण कराने में पहले स्थान पर बीजापुर आया है। तो बड़ी खबर है, करीब 70 लाख राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण करा लिया है और राशन कार्डधारियों को 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण कराने वालों में बीजापुर जिला प्रथम स्थान पर है। पूरे छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का 30 जून तक नवीनीकरण कराना होगा। राज्य में करीब 77 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से केवल 70 लाख राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण कराया अपने राशन कार्ड का और 7 लाख के आसपास राशन कार्डधारियों को नवीनीकरण कराना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे जुड़ी हुई हैं। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि 30 जून तक राशन कार्डधारियों को नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, आपको बता दें, राशन कार्ड नवीनीकरण को लेकर बीते दिनों प्रक्रिया तो चुनाव के पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से यह काम प्रभावित हो गया था, जिसके बाद चुनाव संपन्न होने के और आचार संहिता खत्म होने के बाद ये कार्य जो है वो फिर से शुरू किए गए हैं। और आपको बता दें कि लगभग 70 लाख से ज्यादा जो राशन कार्डधारी है उन्होंने अपना राशन कार्ड का नवीनीकरण जो है वो करा लिया है। साथ ही अगर राज्य भर की हम बात करेंगे तो 70 लाख से अधिक जो एक तरह से राशन कार्डधारी है वो राज्य में निवासरत है। तो ऐसे में उन्हें 30 जून का समय जो है उनके लिए
निर्धारित किया गया है। तो बचे हुए राशन कार्ड धारियों को जो है 30 जून से पहले नवीनीकरण कराना होगा। अगर हम बात करते हैं राशन कार्ड नवीनीकरण की, तो किस प्रकार से आप इससे जो है नवीनीकरण करा सकते हैं, इसे लेकर जो है अधिकारियों के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसमें जाकर वह खुद भी आवेदन जो है वो निवेदन कर सकते थे कि वह राशन कार्ड के लिए नवीनीकरण जो है कराए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी तमाम अलग अलग जोन ऑफिसों में जो है नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नवीनीकरण के स्थान पर अगर राज्यों की जिलों की, तो एक तरह से बीजापुर जो है बस्तर संभाग का एक तरह से जिला माना जाता है। और ऐसे में बीजापुर जिला जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर है, जहां पर सर्वाधिक राशन कार्ड धारियों ने जो है अब तक राशन कार्ड का अपना नवीनीकरण कराया है। साथ ही जो प्रशासन की टीम है वो लगातार अपील कर रही है कि वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड जो है वह नवीनीकरण करा ले। बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, तो राशन कार्ड धारियों को 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगली खबर के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है सीजी टेट और पीपीटी की परीक्षा। जी हां, आपको बता दें छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित कर रहा है परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी टेट की परीक्षा, सुबह की पाली में पीपीटी की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो बड़ी खबर है, आज सीजी टेट और पीपीटी की परीक्षा होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित कराएगा परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित की जाएगी टेट और पीपीटी की परीक्षा। आपको बता दें सुबह की पाली में पीपीटी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सीजी टेट और पीपीटी की परीक्षा आज है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित कराएगा परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित की जाएगी टेट की परीक्षा। और वहीं अगर पीपीटी की बात की जाए तो सुबह की पाली में पीपीटी की भी परीक्षा आयोजित होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़े हुए। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज छत्तीसगढ़ में 2 अहम परीक्षाएं होने वाली है, एक सीजी टेट की और पीपीटी की। क्या कुछ जानकारी है, कितनी सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं जिस तरह से परीक्षा में फर्जीवाड़े हो रहे हैं, और दूसरा कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही खास होने वाला यह मौका है, क्योंकि अब जो है पेपर लीक होने के मामले को लेकर जिस प्रकार से इस पर जो है सियासत तेज हुई थी, साथ ही नीट को लेकर जो एक तरह से इनके डीन थे उन्हें हटाया गया था। उसके बाद ये पहले ऐसी परीक्षा होगी जो आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि सीजीसी सेट टीईटी की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। साथ ही पीपीटी की परीक्षा जो है वो आयोजित होने वाली है, जो की छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल यानी कि व्यापम के द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में जो है वो शुरू होने वाली है। पहली पाली जो है सुबह 9 बजे से शुरू होगी, और इसके साथ ही दूसरी पाली की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 बजे के बाद जो है वो दूसरी पाली शुरू होने वाली है, जिससे तमाम प्रकार से जितने भी छात्र अभ्यर्थी है वो पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में बनाए गए सेंटरों में जो है परीक्षा में शामिल होंगे। यदि हम रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर के जो शासकीय विद्यालय है यहाँ पर लगभग उनमें जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो कंप्यूटर क्लास, एक तरह से जो डिजिटल क्लासेस है, वहाँ पर जो है इनकी परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तो बेहद ही खास है, अलग अलग जगह में अगर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सरोरा में जो है यहाँ एक केंद्र बनाया गया है, साथ ही भिलाई रोड पे जो एक केंद्र है वो बनाया गया है। तो ऐसे लगभग जो है 1000 से ज्यादा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षार्थी आज परीक्षा देने के लिए शामिल होंगे और साथ ही अपने भाग्य का एक तरह से निर्धारण है वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, तो आप हमारे साथ बनी रही, कई खबरों पे आपने जानकारी दी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच रुक करते कांकेर की ओर, जहां से बड़ी खबर है, केशकाल घाट में लगा मेगा जाम। जी हां, केशकाल पुलिस की लापरवाही लगातार आ रही सामने। भारी वाहन बन रहे जाम की वजह, केशकाल शहर तक वाहनों की लगी कतार। तो केशकाल घाटी आपको बता दें बस्तर जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग में से एक है, और केशकाल घाटी उसी मार्ग के बीच में है। लगातार वहां जाम की समस्या बनी रहती है, और एक बार फिर मेगा जाम लग गया है केशकाल घाटी में। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो कांकेर पुलिस की जो लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है। पुलिस यहाँ पर जाम हटा नहीं पा रही, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पा रही। केशकाल घाट में लगातार जाम लगने की समस्या सामने आती है, और एक बार फिर मेगा जाम लगा है केशकाल घाट में। कांकेर में भारी वाहन जाम की वजह बन रहे हैं। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। बस्तर जाने के लिए मुख्य मार्ग में केशकाल घाटी पड़ता है, और
यहाँ से कई ट्रांसपोर्ट की वाहनें भी जाती हैं, कई बसें भी जाती हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर जाम को हटाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। लगातार उनकी लापरवाही सामने आ रही है। केशकाल घाट में जाम की समस्या बनी है और एक बार फिर मेगा जाम लग गया है। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें एंटी पेपर लीक कानून में सख्ती पर सियासत हो रही है। जी हां, बता दें देश भर में पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू कर दिया। नए कानून में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा के साथ ही भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन फिलहाल पेपर लीक को लेकर देश भर में मचा बवाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें नए कानून पर क्या कहते हैं जिम्मेदार और क्यों मचा है इससे लेकर बवाल। देखिए आईएनएच की खास रिपोर्ट। देश भर में नीट पेपर लीक और यूजी परीक्षाओं को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून अधिसूचित किया है। नए कानून में 10 साल तक सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने इसे एंटी पेपर लीक कानून का नाम दिया है। आधी रात ही इसका न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया बल्कि इसे 21 जून की रात से ही लागू भी कर दिया गया है। लेकिन नीट की परीक्षा को लेकर चल रहे बवाल के बीच यह कानून भी सवालों के घेरे में है। अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत होती नजर आ रही है। नए कानून को लेकर कांग्रेस सवाल तो पूछ ही रही है, नीट के परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में भटकाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, एनटीए के अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए और परीक्षा को रद्द कर जांच कराया जाना चाहिए। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का कहना है, सरकार को कानून पहले ही बनाना था। एक तरफ सरकार पेपर लीक करने वालों को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ कानून बनाने का ढोंग किया जाता है। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है, शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति पूरी तरह सजग है, इसलिए सख्त कानून बनाया गया है। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। एनटीए के जो अध्यक्ष हैं उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और ये पेपर जो नीट के पेपर है वो निरस्त किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। पहले तो इसमें आधार पे कार्रवाई करें, ये आईवास करने का काम ना हो। इतने बड़े घोटाले हो गए, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, उस पर आप अभी अब कानून नया बनाने जा रहे हो और उसमें आप जुर्माना का प्रावधान, सजा का प्रावधान किए हो। ये पहले क्यों नहीं किया आपने? और हम लोग ये बोलते हैं कि वर्तमान कानून क्या कम है क्या? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले को लेकर गंभीर थे और केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया है। हर वो तरीके, हर वो उपाय सरकार कर रही है जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। पर भारत सरकार पूरी तरह से सजग है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, यह सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी और उस ढंग से काम भारत सरकार कर रही है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर बवाल के हालात तो हैं ही। केंद्र सरकार के नए एंटी पेपर लीक कानून सियासी सवालों के घेरे में उलझता भी नजर आ रहा है। ऐसे में सियासत और सवालों से अलग यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध को रोकने में मदद मिलेगी और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। रायपुर से आईएनएच 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईएनएच 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।